नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। बहनों आज शाम 4 बजे तक आपके खाते में 12 से लेकर 50,000 रुपए की राशि आ सकती है। जी हाँ बहनों, बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। एक तोहफा आपको मिला है होली के बाद और ये बहुत बड़ा तोहफा है। ये राशि क्यों आएगी, किस वजह से आएगी, सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन ये बड़ी राशि आपको आ सकती है। और इसी के साथ बहनों, पोषाहार में 1 अप्रैल से क्या क्या चीजें बंद हो रही हैं और उसकी जगह क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसको लेकर बड़ी जानकारी है। पोषाहार में कुछ चीजें बंद कर दी जाएंगी और उसकी जगह कुछ और चीजें भेजी जाएंगी। और यहां पर आपको जब तक फोन नहीं मिलता है तब तक काम की छुट्टी, इसको लेकर भी बहुत बड़ी जानकारी है। और इसी के साथ अगर आपको ऐसे निकाल दिया जाता है तो अब आपको नहीं निकाला जाएगा, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपकी नौकरी पर खतरा इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसको लेकर एक बड़ा आदेश आया है। तो इस सारी जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूं। बहुत सारी बड़ी बड़ी जानकारियां आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहने, और जल्दी जल्दी इस वीडियो को 2000 लाइक कर देना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो जल्दी जल्दी 2000 लाइक कंप्लीट करना। बहुत सी बहनें सोचती वीडियो को बाद में लाइक कर देंगे, लेकिन वो लाइक करना भूल जाती हैं। मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। यहाँ पर आंगनबाड़ी आज तक सच्ची खबरें मिलती रहती हैं। आपने एक बार चैनल को सब्सक्राइब किया, आपको टेंशन छोड़ देनी है। हम सारी खबरें लाकर आपको देते रहेंगे एक ही जगह, एक ही वीडियो में आपको काफी सारी खबरें, काफी सारी अपडेट मिल जाएंगी। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अब यहाँ पर सबसे पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कि किस तरह से उनको निकाला जाता है, वो अब नहीं निकाला जाएगा। और इसके बाद एक एक करके राशि की जानकारी दूंगा, पोषाहार की जानकारी दूंगा, फोन की जानकारी दूंगा, छुट्टी की जानकारी दूंगा, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से खुद को शासकीय कर्मचारी बनाए जाने के लिए लड़ाई लड़ती आ रही हैं। उनकी यह लड़ाई कुछ हद तक पूरी हो गई है। शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। कार्यकर्ताओं की गलती पर उन्हें हटाने की प्रक्रिया तय की गई है। मानदेय भी बढ़ाया गया। कार्यकर्ताओं को सहायक ग्रेड 3 व आशा कार्यकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कार्यकर्ता की तरह भत्ते देने के आदेश दिए गए हैं। अब यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भोपाल में हुई पंचायत में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, इस पर अमल भी हो गया है। उन्हें हटाने, जांच करने व वेतन भत्ते तय किए गए हैं। अब तक इन कार्यकर्ताओं को लापरवाही मिलने तक एक आदेश पर हटा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे लापरवाही वगैरह हुई है तो आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक छोटी जानकारी थी जो कि मैंने आपको दे दी। अब बड़ी जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। क्यों आपको राशि आएगी, इसको लेकर जानकारी देने वाला हूं। और इसी के साथ बहनों, क्यों पोषाहार बंद होगा, उसकी जगह नया क्या मिलेगा, और इसी के साथ अगर फोन नहीं तो छुट्टी, इसको लेकर भी जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय को लेकर वित्त विभाग से 54 करोड़ रुपए लिया एडवांस कमलेश ढांडा। अब यहाँ पर 54 करोड़ रुपए का बड़ा एडवांस लिया गया वित्त विभाग से, और ये आपके मानदेय के लिए पैसा आया है। आपको एक राशि देनी है, उसके लिए पैसा आया है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों और सहायकों के मानदेय को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने हस्तक्षेप करते हुए वित्त विभाग से एडवांस 58 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है। प्रदेश की 25,962 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्करों और सहायकों को जल्द ही मानदेय की राशि मिलने की उम्मीद है। राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र का हिस्सा नहीं मिलने के कारण उनके सामने आया था कि क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो रही है, जिसके समाधान के लिए फौरी तौर पर वित्त विभाग से अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करवाई गई है, ताकि केंद्र का हिस्सा मिलने के बाद उसे वित्त विभाग को लौटा दिया जा सके। यहाँ पर वित्त विभाग से पैसा लिया गया है बहनों, और ये बड़ा पैसा लिया गया है। अब आपको यहाँ पर 12,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए की राशि आ सकती है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आगे लिखा हुआ है। जब यह प्रक्रिया पूरी हुई तो पता चला कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत और कोरोना महामारी के दौरान भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका अदा करने वाली तकरीबन 50,000 आंगनबाड़ी वर्कर और सहायकों का मानदेय भी केंद्र हिस्सा नहीं मिलने के कारण बीते 5 महीने से अटका हुआ है। लेकिन अधिकारियों से इस समस्या का समाधान भी निकालने के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने भी सक्रियता दिखाते हुए वित्त विभाग से 58 करोड़ रुपए की राशि एडवांस के तौर पर रिलीज करने के लिए आवेदन किया है। पहले वित्त विभाग द्वारा इस राशि को विभाग को उपलब्ध करवा दिया गया। अब विभाग से क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 5 महीने का बकाया मानदेय खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है 50,000 बहनों के लिए। अब यहाँ पर 5 महीनों का मानदेय है। 5 महीनों का अगर हरियाणा के हिसाब से 10,000 से भी जोड़े तो 50,000 रुपए हो सकता है। किसी का अगर 1 महीने का तो उसको 10 से 12,000 रुपए, तो बहनों 12 से 50,000 रुपए की राशि आपको मिल सकती है। अब यह शाम 4 बजे तक भी मिल सकती है और इसके बाद आगे भी कुछ 4-5 दिनों में आपको राशि आ सकती है। यहाँ पर प्रक्रिया वगैरह शुरू हो गई है। एडवांस पैसा वित्त विभाग से लिया गया है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दूध घी वगैरह बंद करके और कुछ नई चीजें दी जाएंगी। यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग, कन्वर्जेंस विभाग, चिकित्सा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज आजीविका मिशन, कृषि उद्यान आदि के सहयोग से संस्थागत क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, उनके उच्चीकरण व पोषण अभियान के तहत अन्नप्राशन और सामुदायिक गतिविधियों को केंद्रों पर संचालित किया जा रहा है।
लाभार्थियों के टीकाकरण व स्वास्थ्य संवर्धन एवं एनआरसी में भर्ती भी किया जा रहा है। अनुपूरक पोषाहार में नवीन व्यवस्थाओं के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जरिए सूखा राशन वितरण स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। इससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। फरवरी माह में दूध और घी आया जो सिर्फ 1 माह का है, यानी कि 1 माह बाद ये दूध और घी बंद हो जाएगा। यह त्रैमासिक योजना है। इससे पहले 1 माह का गेहूं व चावल आया था जो लाभार्थियों को वितरित हो चुका है। वहां पर वितरित होकर वो भी बंद कर दिया गया। यह बातें बुधवार को बोली गई हैं। तो यहाँ पर बहनों दूध और घी बंटने के बाद ये भी बंद हो जाएगा और इसके बाद कुछ और चीजें आएंगी पोषाहार में। सुल्तानपुर से खबर निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर पोषाहार इस तरीके से वितरण हो रहा है। कुछ चीजें भेजी जा रही है, फिर कुछ बंद की जा रही है, फिर कुछ भेजी जा रही हैं। तो यही चीजें 1 अप्रैल से भी आगे ऐसे ही चलती रहेंगी और यहाँ पर ये बड़े बदलाव निकलकर सामने आए हैं। अगली जानकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाईटेक करना है तो देना होगा एंड्रॉइड मोबाइल। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी जानकारी है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी 2000 लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि उनका वेतन इतना नहीं है कि 10 से 15 हजार रुपए की कीमत का एंड्रॉइड मोबाइल खरीद सकें। यहाँ पर किसी तरह मोबाइल खरीद भी लेती हैं तो नेट की सुविधा कौन देगा? नियमित हर महीने डाटा डलवाने के लिए राशि की व्यवस्था कहां से होगी? यहाँ पर जितना वेतन मिलता है उससे घर का खर्च चलाना मुश्किल है, जो कि एकदम सत्य बात है। तो यहाँ पर राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर आंगनबाड़ी के कामकाज में दुरुस्त करने के लिए सभी केंद्रों की सहायिकाओं को हाईटेक करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत एंड्रॉइड फोन खरीदने की बाध्यता रख दी है। एंड्रॉइड फोन में मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने की है। इनका कहना है कि मोबाइल ऐप में डाउनलोड करने और ऑनलाइन जानकारी देने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने बोला है कि जब तक फोन नहीं आता है तब तक ये काम कैसे चलेगा, इन कामों की छुट्टी रहेगी। अब यहाँ पर देखते हैं फोन कब तक आ सकता है। फिलहाल इनकी तरफ से राज्य सरकार को सारी बातें बोली गई हैं। राज्य सरकार ने भी कहा कि इनके पास फोन होना चाहिए, लेकिन फोन की व्यवस्था नहीं की है। अब यहाँ पर बिलासपुर से खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा सभी बहनें कि आपके इसके बारे में क्या विचार है। यहाँ पर बात तो सत्य है कि जब तक फोन नहीं आएगा तब तक उससे काम कैसे होगा। तो यहाँ पर सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और फोन देना चाहिए। यहाँ पर बहनों पोषाहार की जानकारी आपको मैंने दे दी, राशि की जानकारी दे दी, किस तरह से राशि आएगी। 12 से 50 हजार रुपए की राशि आपके खाते में आ सकती है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 से 5 बजे तक आपके खाते में कुछ राशि आज आएगी और इसके बाद आगे भी आती जाएगी। हरियाणा से खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बहनों खाते में पैसा आने वाला है। यहाँ पर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल आपका ही, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। उसके बाद टेंशन छोड़ देनी है। हम यहाँ पर आंगनबाड़ी तक सच्ची खबरें लाते रहते हैं। आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। आपने एक बार सब्सक्राइब किया, आपको आंगनबाड़ी खबरें एक ही जगह मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी बहनें वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे।